आदाब, सुबह का सलाम। जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं सुबह ख़त और दरख्वास्त लेकर हाज़िर होऊंगा। 6:13 हो गए हैं। चलिए, वक्त बहुत कम है, लिहाजा वक्त नहीं गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। उर्दू में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़ुतूत और लेटर्स होते हैं। उर्दू में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़ुतूत और लेटर्स होते हैं। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, लेकिन असल क्या है कि दो अक़साम इसके असल हैं। कितने हैं? दो अक़साम असल हैं। ज़ाती ख़त और रस्मी ख़त। रस्मी यानी ऑफिशियल ख़त कोई हो, और ज़ाती ख़त जो होती है वो हम किसी पर्सनल इंसान को लिखते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर। चलिए, अब एक सवाल है। सवाल: अपने वालिद को एक ख़त लिखे जिसमें किताब की ख़रीदारी के लिए रकम का मुतालबा किया गया हो। किस चीज़ का मुतालबा किया गया हो? रकम का मुतालबा किया गया हो किताब की ख़रीदारी के लिए। ख़त में कभी आएगा किताब की ख़रीदारी के लिए आएगा, कभी आएगा कि क्या नाम है, अपने हाल अहवाल लिखने के लिए आएगा, कभी आएगा कि इम्तिहानात की तैयारियां कैसी चल रही हैं, है ना। तो जितने भी मौज़ूआत आएंगे, चाहे मौज़ूआत जितने आए, उससे कोई बहस नहीं है। ख़त का जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। बुनियादी स्ट्रक्चर हमेशा एक रहेगा। बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है? चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। मरकज़ इम्तिहान, ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। मरकज़ इम्तिहान, सबसे पहले आप देखिए कि ये जो है हिस्सा, ये बिल्कुल दाईं जानिब है। तो क्या लिखना है आपको? मरकज़ इम्तिहान या इम्तिहान हाल। ये जहाँ भी स्लाइड ऐसे, ये जो पब्लिक यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। या तो आप मरकज़ इम्तिहान लिखेंगे या इम्तिहान हाल लिखेंगे। चूँकि आप जिस जगह से अभी ख़त लिख रहे हैं, सवाल इम्तिहान हाल में आया है, तो आप उस जगह के बारे में लिखेंगे डायरेक्ट, मरकज़ इम्तिहान। कोई लाइब्रेरी में बैठ के लिख रहा है तो लाइब्रेरी लिख सकता है ना। कोई स्कूल में बैठ कर लिख रहा है तो वो स्कूल लिख सकता है। लेकिन आप अभी कहाँ हैं? इम्तिहान हॉल में, मरकज़ इम्तिहान में, ठीक है। और उसके नीचे, जैसे जिस जगह से आप लिख रहे हैं उसके नीचे उस शहर का भी नाम लिखा जाता है। जैसे कोई पटना में है तो क्या लिखेगा? पटना। लेकिन आप किस शहर में है ये नहीं लिखना है। एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के आपको शहर का नाम नहीं लिखना है, लिहाजा आप यहाँ पे अलिफ बे और जीम डाल देंगे और सबके बीच में ऐसे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 16 फरवरी 2025 की तारीख जरूर डालनी है, ईस्वी यहाँ पे छूट गया था। 16 फरवरी 2025 की तारीख डालनी है। तो ये देखिए कि ये इस तरफ हो गया, ये किस तरफ हो गया? इस तरफ हो गया। इसको एकदम गौर से देख लेंगे कि ये इस तरफ है। उसके बाद क्या होगा कि इसके जस्ट बिल्कुल यहाँ नीचे से शुरू करेंगे, वालिदे गिरामी कद्र, ठीक है। या तो ये लिखेंगे या मोहतरम अब्बा जान, ये लिखेंगे। दोनों में से कोई भी लिखेंगे। मैंने दो बताया है ताकि आपको जो आसानी से याद हो सके आप वो लिख लें। तो वालिदे गिरामी कद्र या मोहतरम अब्बा जान, ठीक है। या डायरेक्ट लिखेंगे वालिद मोहतरम, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, वालिद मोहतरम, ठीक है। और उसके बाद ये निशान देना नहीं भूलेंगे। ये अगर आप भूल गए तो ख़त चेक करने वाला ये जानेगा कि आपको ख़त लिखने का तरीक़ा मालूम नहीं है, लिहाजा इसको आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे। और फिर सलाम देखिए, इसके बिल्कुल सामने, सलाम कहाँ? बिल्कुल सामने, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। और फिर ये एक्सप्लेनेशन निशान डाल देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये नहीं भूलना है किसी भी हालत में, ठीक है। इसके बाद चलिए अब आगे चलते हैं। ख़त लिखते हैं, आपका ख़त मौसूल हुआ या मिला। ये दोनों में से कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं जो आपको याद हो जाए आसानी से। आपका ख़त मिला, ठीक है, आपका ख़त मिला। अब मौसूल के साथ हुआ लिखेंगे। मिला में तो हुआ शामिल है, लेकिन अगर मौसूल लिख रहे हैं तो इसमें हुआ लिखना होगा अलग से आपको। और मिला लिखेंगे तो हुआ नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे। आपका ख़त मिला जानकर खुशी हुई, आपका ख़त मौसूल हुआ जानकर खुशी हुई कि आप सभी लोग खैर व आफ़ियत से हैं, मैं भी अल्लाह का फ़ज़ल है ठीक हूँ। ये यहाँ तक बात होगी। अब यहाँ से देखिए
ये हर ख़त में लाजमी है, ये हर ख़त में क्या है, लाजमी है। आपको किसी भी मौजू पर ख़त लिखने के लिए कहा जाए, किसी भी मौजू पर ख़त लिखने के लिए कहा जाए, तो ये लाजमी तौर पर ये चीज़ आएगी एकदम, इसको बदलना नहीं, ये किसी भी ख़त में नहीं बदलेगा, चाहे जो मौजू दे दे, है ना। अभी इसमें पैसे का जिक्र है ना, इम्तिहान का जिक्र है। अहवाल ख़त में क्या होते हैं, पूरे अहवाल लिखने होते हैं। अब जिस मौजू पर भी आपको अहवाल लिखने हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आपका जो ये पहली लाइन है, ये लाइन जो है यहाँ से नहीं बदलेगी, ये लाइन यहाँ से नहीं बदलेगी, इसके लिए चाहे जो हो। मेरी तालीम अच्छी चल रही है, सालाना इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ। देखिए अहवाल लिख रहे हैं ना, ख़त में क्या होता है, अपने अहवाल से दूसरे को वाकिफ़ कराना होता है। हफ्तावारी टेस्ट में अच्छे नंबरात हासिल कर पा रहा हूँ और सालाना इम्तिहान का नतीजा भी इंशाअल्लाह बेहतर होगा, उम्मीद भी बता रहे हैं। वालिद साहब को ख़त लिख रहे हैं ना, तो वालिद साहब को जो चाहिए वो लिखना। अगर यहीं पे अगर वालिद को लिख के नहीं दोस्त को लिखना होता ख़त, दोस्त को अगर लिखना होता तो दोस्त को लिखने के लिए बस डायरेक्ट यहाँ पर मेरे प्यारे अजीज़, मेरे प्यारे दोस्त, या है ना, यहाँ पे उसका नाम लिख देते, तुम्हारा ख़त मौसूल हुआ। क्योंकि दोस्त को जब लिखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अल्फाज बराबरी के आते हैं। तो तुम्हारा ख़त मौसूल हुआ, जानकर खुशी हुई कि तुम खैर आफियत से हो, मैं भी अल्लाह का फजल है ठीक हूँ। तो ये तरीक़ा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तैयारी टेस्ट अच्छे नंबरात हासिल कर पा रहा हूँ, सालाना इम्तिहान इंशाअल्लाह बेहतर होगा। अभी मुझे चंद रुपयों की ज़रूरत है, चंद रुपयों की ज़रूरत है, या रकम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, चंद रकम की, कुछ रकम की ज़रूरत है, फिर चंद नहीं कुछ, क्या हो जाएगा फिर कुछ रकम की ज़रूरत है, ताकि मैं चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें जैसे कलम कापी वगैरह ख़रीद सकूँ। आप भी दुआ करें, ये आप नहीं है आप है, आप भी दुआ करें कि मेरा इम्तिहान आसानी के साथ गुजरे और मैं अच्छे नंबरात से कामयाब हो जाऊं। घर में बड़ों को सलाम और छोटों को मेरा प्यार। ये ख़त यहाँ मुकम्मल हो गया, ये यहाँ नहीं रहेगा, ये यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि आप यहाँ पे लिखेंगे, आपका प्यारा अब ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे लिखेंगे आप का प्यारा बेटा, और यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखेंगे बल्कि अलीफ बे जीम लिख देंगे, वैसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। चलिए ये ख़त आपका मुकम्मल हो गया। अब अगर वालिद को लिखने को आए, वालदा को लिखने को आए, जिसको भी लिखने को आए, पैटर्न आपका यही रहेगा। अगर उसमें पैसे के बारे में कहा गया है तो आप पैसा देख देंगे, पैसे के बारे में बस थोड़ा सा जिक्र कर देंगे। अगर उसमें किसी और ज़रूरत, किसी और चीज़ के बारे में, तो बस उसका जिक्र एक बार आना चाहिए। बाकी पैटर्न और स्ट्रक्चर जो है वो यही होगा, इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। बस यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ये आपका प्यारा बेटा यहाँ होगा, इस साइड बाईं तरफ, ठीक है। बाकी चीज़ें ऊपर में आपने देखा कि ये सब चीज़ें दाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है ना, ये जो है ये सब दाईं तरफ है, और ये वालिद साहब का नाम बीच में है, सलाम यहाँ से। एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखेंगे, जो हमारे टाइपिंग में एरर है यहाँ पे, उसका ख्याल इसलिए रखेंगे, मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर तो ठीक है, ये जितनी लाइनें शुरू हो रही हैं सब अस्सलाम के सामने से है। पहली लाइन में बस ये जगह छोड़ते हैं थोड़ी सी पहली लाइन में, लेकिन ये आखिर में भी बराबर हो, आखिर में भी क्या हो, ये बराबर हो। बस जहाँ लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आखिर में भी ये क्या हो, बराबर हो। तो ये जब दोनों तरफ से बराबर होगा ना, तो जो कॉपी चेक करेंगे आपकी, उनको ये मालूम होगा कि जो लिखने का जो तरीक़ा है उस उसूल से ये बच्चा वाकिफ़ है, और उन पर एक अच्छा इम्प्रेशन जाएगा। चलिए अब ख़त की तरफ से आगे चलते हैं। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें स्कूल फ़ीस माफ़ करने की गुजारिश हो। अब जैसे देखिए यहाँ पे आ गया स्कूल फ़ीस माफ़ करने की गुजारिश है। कभी क्या होगा, गैर हाज़िरी माफ़ करने की गुजारिश हो, क्या हो, गैर हाज़िरी माफ़ करने की गुजारिश हो, गैर हाज़िरी माफ़ करने की गुजारिश, ठीक है। कभी क्या आ जाएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है ना, उस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने की गुजारिश हो। कभी कुछ यानी मौज़ूआत बदलेंगे। प्रिंसिपल को लिखना है, प्रिंसिपल को लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे है। बखिदमत, देखिए बखिदमत के बाद यहाँ पर एक गलती हुई है। बखिदमत के बाद ये जो है, बखिदमत के बाद
यहाँ से लिखा था ये हल्का क्रॉस लेके यहाँ से ये लाइन, जनाब हेड मास्टर साहब, ठीक है, जनाब हेड मास्टर साहब, ठीक है, ये यहाँ तक लिखा गया। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर ये जहाँ के हेड मास्टर हैं, जाहिर है इनका नाम तो आपने नहीं ना लिखा, हेड मास्टर साहब का नाम नहीं लिखा, इनका ओहदा लिखा। तो ये ओहदा जिस जगह पर इनको मिला हुआ है, जैसे हाई स्कूल मुजफ्फरपुर हो सकता है, ज़िला स्कूल हो सकता है, पटना में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, तो वो आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट अलिफ बे जीम लिख देना है, यहाँ पर खाली छोड़ देना है, ठीक है, अलिफ बे जीम लिख करके, ताकि उनको पता रहे कि इस बच्चे को मालूम है कि यहाँ कुछ लिखना था। फिर उसके बाद यहाँ आप मौजू लिखेंगे, कौन सा मौजू है, तो फ़ीस माफ़ करने के मुताल्लिक़, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं गैर हाज़िरी माफ़ करने के मुताल्लिक़, छुट्टी देने के मुताल्लिक़, छुट्टी देने के मुताल्लिक़, ठीक है। इसी तरह से यानी जो मौजू वहाँ पे आए, आपको बस यहाँ पर मौजू में, वहाँ पर यहाँ ये जगह जो है मौजू में, बस उसको यहाँ पे ऐड कर देना, और कुछ नहीं करना, इससे आगे कुछ नहीं करना है। बस जनाबे आली, ये तकरीम के लिए, इज़्ज़त के लिए लफ्ज़ लिखेंगे, और फिर ये देख लीजिए, ये निशान भूलना नहीं है, यही निशान आपको आपके नंबरात पक्के करवाएगा। ये 1 नंबर मिलेगा, इस 5 नंबर में 1 नंबर इसी का है। खिदमत आलिया में, ठीक है, खिदमत आलिया में अर्ज़ है कि मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ, अपनी जगह बतानी है कि मैं क्या हूँ, फ़ीस माफ़ करवा रहे हैं ना। मेरी माली हालत कमज़ोर है, जिसकी बिना पर मैं फ़ीस अदा नहीं कर पा रहा हूँ, लिहाजा, यहाँ पे आप लाइन चेंज भी कर सकते हैं, लिहाजा, जैसे हिंदी में अतः लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अतः लिखते हैं, उसी तरह उर्दू में क्या लिखते हैं, लिहाजा। लिहाजा आ जनाब वाला से बहुत नहीं लगाना, मुअद्दबाना, बहुत नहीं, ये क्या है, आ जनाब वाला से मुअद्दबाना दरख्वास्त है, आ जनाब वाला से, ये जितना मैंने लाल कर दिया उसको नहीं लिखना है, मुअद्दबाना, मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि मेरी फ़ीस माफ़ करने की ज़हमत फरमाएं। एक तो ये लाइन हो गई, या डायरेक्ट है मेरी फ़ीस माफ़ करके शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होगा, ये क्या होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। इतना लिखा बस। ये भी, ये चीज़ जो है ये इधर नहीं, ये इधर नहीं, बल्कि ये इधर हो, ये चीज़ ये किधर होगी, इधर होगी। देखिएगा फिर से, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ नहीं, ये चीज़ दाईं तरफ नहीं, ये पूरी चीज़ यहाँ होगी, ठीक है, पूरी चीज़ कहाँ होगी, यहाँ होगी। सबसे पहले नवाजिश होगी या ऐनो करम होगा, ये दोनों में से कोई एक ही लिखना है। देखिए ऑब्लिक डाला हुआ है ना, ये मैंने ऐसे डाल दिया है ताकि आप समझ जाएं कि या तो इधर वाला या तो इधर वाला। तो नवाजिश होगी, ये बहुत आसान है ना। ऐनो करम होगा, ये भी आसान है। इसके जस्ट नीचे देखिए अल आरिज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अल आरिज, अल आरिज, अल आरिज, ठीक है। उसके बाद अल आरिज के बाद ये वाला निशान ज़रूर देंगे, ये वाला निशान देखिए यहाँ दिया हुआ है, अलिफ बे जीम। अपना नाम नहीं लिखना है क्योंकि आप इम्तिहान में लिख रहे हैं, ठीक है। अपना दर्जा लिखना है, फिर किस क्लास में पढ़ते हैं वो लिखना है, दर्जा 10, रोल नंबर, अलिफ बे जीम, और मोरखा लिखना है, तारीख़ ज़रूर लिखनी है। मोरखा मतलब तारीख़, मोरखा मतलब तारीख़, तारीख़ ज़रूर लिखनी है, ठीक है। तारीख़ क्या है, जो तारीख़ आज है लिख दीजिएगा, आज जो तारीख़ है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। कल जो तारीख़ थी वो लिख दीजिएगा। बस ये दिखाने के लिए लिखा गया ताकि मालूम हो कि यहाँ तारीख़ लिखना भी ज़रूरी होता है। अगर यही दरख्वास्त अब किस पे आ जाए, अगर यही दरख्वास्त आ जाए किस पे, छुट्टी देने के मुतालिक, तो यहाँ पे लिखेंगे छुट्टी, रुख्सत लेने के, रुख्सत के मुतालिक। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, छुट्टी को रुख्सत बोलते हैं ना, तो डायरेक्ट लिखेंगे रुख्सत के मुतालिक, रुख्सत के मुतालिक ये लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। खिदमत आलिया में अर्ज़ है कि मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। अब रुख्सत क्यों ले रहे हैं, मान लीजिए बहन की शादी हो, मेरी हमशीरा या बहन, सगी बहन को हमशीरा बोलते हैं, दूध शरीक बहन को, ठीक है। तो या तो हमशीरा लिख देंगे, ठीक है, हमशीरा लिख देंगे, या फिर क्या लिख देंगे, बहन लिख देंगे, या फिर बहन लिख देंगे। मेरी बहन की शादी है जिसकी बिना पर मुझे 3 दिनों की रुख्सत चाहिए या 2 दिनों की रुख्सत चाहिए,
आज जनाब वाला से इल्तिमास है कि मुझे 2 दिन की रुख्सत इनायत फरमाकर शुक्रिया का मौका दें, या मुझे ठीक है 2 दिन की रुख्सत इनायत फरमाकर शुक्रिया का मौका दें। और फिर ये सारी चीज़ें किधर होंगी, इधर होंगी, नवाजिश होगी। कुछ नहीं है, बस जो मौजू आए उसी मौजू को लिख देना है। छुट्टी में क्या होगा कि आपको जितने दिन की छुट्टी है वो लिखना होगा। लिहाजा मुझे 3 दिनों की 4 दिनों की छुट्टी देकर, रुख्सत देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए। तो ये दरख्वास्त और ख़त ये आपके 5-5 नंबर यानी 10 नंबर पक्के कराएंगे बिल्कुल यहाँ से। आप इस वीडियो को एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ज़रूर देख लें। मैं अपने वक्त पर आपसे जैसा मैंने वादा किया था उस वादे के मुतालिक मैं हाजिर हूँ, और मैंने आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका नुकसान ना हो। चलिए, शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों के इम्तिहान में आप लोगों को कामयाबी अता फ़रमाए। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर करके आएंगे और बहुत बेहतर करके आएंगे।